दिल्ली में नवरात्रि के दूसरे दिन छतरपुर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, माता की आरती में हुए शामिल, पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु माता की आरती में शामिल भी हुए। सीएम योगी ने नवरात्र के दूसरे दिन की दी शुभकामनाएं, कहा मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से हर घर में हो खुशियों का वास, आदिशक्ति मां भगवती का बना रहे आशीर्वाद। रामनवमी को लेकर अयोध्या में तैयारियां हुई तेज, चारों तरफ सुनाई दे रही भजन कीर्तन की गूंज, 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। दिल्ली में हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम में हुई शामिल। देश भर में मनाया जा रहा ईद उल फितर, लोगों ने मस्जिद में अदा की नमाज, भारी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे लोग। पटना में मनाया जा रहा है ईद उल फितर, सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल, टोपी पहने नजर आए। संभल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि आज है ईद का पर्व। सीओ के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। वाराणसी में जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा सख्त, मस्जिद की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस बल तैनात, सभी पर रखी जा रही है नजर। गाजियाबाद में भी ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। यूपी के बदायूं में एसपी ने किया ईदगाह का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया मार्च, अधिकारियों को दिए गए उचित निर्देश। भोपाल में ईदगाह में जुटे लोग, अदा की ईद उल फितर की नमाज, हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोग। ईद को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, कहा सड़कों पर ना पढ़े नमाज, गाइडलाइंस का करे पालन। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। बाबरी के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है, कहा आपसी भाईचारा बना रहे, सरकार अयोध्या के लिए कर रही अच्छा काम। ईद को लेकर जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से की जा रही है संवेदनशील इलाकों की निगरानी। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया तोहफा, कर्मचारियों के लिए 1 और 2 अप्रैल को विशेष छुट्टी का आदेश दिया। नोएडा में नवरात्रि और ईद को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, धार्मिक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, करीब 5000 पुलिस अधिकारी और सिपाही तैनात। संभल में नमाज पढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, एसडीएम और संभल सीओ की मौजूदगी में तनातनी हुई। भीड़ में मस्जिद के अंदर हुए ब्लास्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े किए सवाल, ट्वीट कर लिखा आरोपियों को हीरो की तरह दिखा जाए। मस्जिद में विस्फोट मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सपा नेता अब्बू आजमी ने किया सवाल, कहा आरोपियों पर देशद्रोह का कानून लगाया या नहीं। ये इसकी आती वो मस्जिद में फेंकी गई है और आरोपी पकड़ा गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं, आप उनके ऊपर कौन से कलम लगा रहे हैं? देशद्रोह का कानून लगाया कि नहीं लगाया आपने? समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने दी ईद की मुबारकबाद, कहा अच्छे से मनाएं ईद, नफरत के सौदागरों को ना मिले मौका, सियासत चमकाने के लिए करते हैं हिंदू मुस्लिम। बिहार के दरभंगा में दुर्गा मंदिर से लौट रहे लोगों पर पथराव, गांव में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति, प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पथराव के दौरान कई लोग हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, लैम्बोर्गिनी कार ने कई मजदूरों को कुचला, 2 की हालत गंभीर। फुटपाथ पर बैठे श्रमिकों को कार ने मारी थी टक्कर, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हादसे के बाद कार चालक गिरफ्तार। पुलिस ने कार चालक का अस्पताल में करवाया चेकअप, घटना के समय नॉन अल्कोहलिक था आरोपी, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस टीम। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे घायल मजदूर, फिलहाल सभी खतरे से बाहर, कई लोगों के पैर में आया फ्रैक्चर। रिपब्लिक भारत ने हादसे के पीड़ितों से बात की है, पीड़ितों ने सुनाई आप बीती, कहा कई जगह आई चोटें। फेमस यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है कार, सूत्रों के मुताबिक कार ब्रोकर दीपक को बेची जानी थी, दीपक ही चला रहा था कार, पेपर नहीं हुए थे ट्रांसफर। दिल्ली में विधायक तरविंदर सिंह भारवाह ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है, दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की है। औरंगजेब विवाद को लेकर राज ठाकरे का बयान, कहा औरंगजेब ने शिवाजी की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की है लेकिन विफल रहा।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस विधायक कविता प्राण का जारी किया पुराना वीडियो। दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए पादरी को विधायक ने किया था दंडवत प्रणाम। विधायक से माफी मांगने को कहा। करणी सेना को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का विवादित बयान। करणी सेना को बताया संगठित अपराधियों का गिरोह। या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर दुर्गंध वाले बयान को बताया सनातन धर्म और पशुपालकों का अपमान। अखिलेश यादव से माफी मांगने के लिए कहा। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने फूका अखिलेश यादव का पुतला। राणा सांगा पर विवादित बयान के मामले में जताया विरोध। राणा सांगा विवाद पर बोले राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कहा देश में कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए जानबूझकर बिगाड़ते हैं माहौल। नवरात्र के मौके पर एमपी के मैहर में मांसाहारी भोजन पर रोक। भोपाल इंदौर ने 4 त्योहारों के लिए जारी किए निर्देश। भोपाल में भी मीट की दुकानें बंद। दुकानदार बोले पूरे नवरात्र बंद रहनी चाहिए दुकान। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम। चाईबासा में 5-5 किलो के 2 आईईडी बरामद। बॉम्ब स्क्वाड ने बॉम्ब को किया डिफ्यूज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान। नशे की बोतलों पर चला बुलडोजर। 1,81,00,000 रुपए की शराब नष्ट की गई। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का होगा ऑडिट। 2,60,000 कैमरों की जांच। कैमरों की फंक्शनल यूटिलिटी को परखा जाएगा। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान और रोडवेज के चीफ मैनेजर में हुई बहस। रोडवेज की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर था विवाद। एमपी में जल गंगा संरक्षण अभियान की शुरुआत। हर तालाब, नदी, पहाड़, कुएं, बावड़ी और घाटों पर चला जाएगा जल गंगा संरक्षण अभियान। पानी बचाना उद्देश्य। पूरे प्रदेश के अंदर हर तालाब, नदी, पहाड़, नदी, कुएं, बावड़ी, ऐसे प्राचीन और ऐसे खास करके हमारे घाट इत्यादि पर ये जल गंगा संरक्षण अभियान चलाएंगे। अहमदाबाद में बिहार स्थापना दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन। प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कठुआ के दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार से करेंगे मुलाकात। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर अल्बर्ट हली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ में राजस्थान और ओडिशा के स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हुए शामिल। लखनऊ में गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रोग्राम में शिरकत की। त्रिपुरा में राज्य स्तरीय बसंत उत्सव समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम माणिक साहा ने की शिरकत। कई दिग्गज लोग भी रहे मौजूद। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। मेरठ में सांसद अरुण गोविल ने जेल में साहिल और मुस्कान को दी रामायण। घर घर रामायण बांटने का सांसद ने शुरू किया है अभियान। बिहार के मुंगेर में पुलिस पर हमला। 5 महिलाओं समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 3 बदमाश घायल। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित मीट बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दबंगों ने युवकों की पिटाई की है। मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। दोनों की हालत गंभीर। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नोएडा के आलीशान बंगले में चल रहा था ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट। मोटी कमाई का लालच देकर लड़कियों से कराया जाता था गलत काम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया मारपीट का मामला। अपार्टमेंट में बिल्डर और सोसाइटी के लोगों में झड़प हुई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हरिद्वार के रानीपुर में पुलिस ने 48 घंटे में किया कार चोरी का खुलासा। जीजा जी और साले को गिरफ्तार किया है। डुप्लीकेट चाबी से चुराई थी कार। हरिद्वार में रुड़की बस स्टैंड से 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। अश्लील इशारे कर रही थी महिलाएं। एसपी के निर्देश पर एक्शन हुआ। यूपी के एटा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। फायरिंग की घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में बालू की बिक्री को लेकर मारपीट और फायरिंग। मौके पर एक राहगीर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला।
यूपी के बदायूं में हत्याकांड मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 18 फरवरी को लापता हुई थी मृतका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक से बदमाश की गिरफ्तारी। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में बरामद किया सोना, 50 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। हिमाचल के मणिकरण में भूस्खलन, लैंडस्लाइड की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर। भूस्खलन वाली जगह पर रेस्क्यू अभियान जारी, लोगों की मदद में जुटे प्रशासन की टीम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के सीतापुर में आग का तांडव, ग्रास फार्म के जंगल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में हादसा, अस्पताल में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। इटली के चीती में बारिश का असर देखने को मिला, सड़कों पर पानी भर गया, कई गाड़ियां डूबी। बाल्कन्स देश में बारिश की वजह से बिगड़े हालात, चारों तरफ भरा पानी, स्टेट इमरजेंसी घोषित। नेपाल में हिंसा के बाद ओली सरकार का सख्त एक्शन, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा में बदलाव किया गया, सुरक्षाकर्मी बदले गए। नेपाल में ओली सरकार ने राजशाही समर्थकों को दिया 3 अप्रैल तक अल्टीमेटम, हाई अलर्ट पर नेपाल। नेपाल के लोगों ने भारत से मांगी मदद, मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए लोग, नेपाल के लोगों को भारत से खास उम्मीद। जेरूशलम में इजरायल और ग्रीक के प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक, दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर की खास बातचीत। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इजरायली राष्ट्रपति संघ की बैठक की, गाजा में युद्ध विराम की उम्मीद जताई है, साथ ही सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की महिलाओं की तारीफ, महिलाओं को बताया अविश्वसनीय, कहा देश के लिए बहुत कुछ करती हैं महिलाएं। चिली में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग पेंशन फंड प्रबंधन कंपनियों को समाप्त करने की कर रहे मांग। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ने की हिंदू शख्स की हत्या, इस्लाम धर्म अपनाने से किया था इनकार। पाकिस्तान के कराची में नेता कारी अब्दुल रहमान पर हमला हुआ है, हमले में रहमान की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। म्यांमार के बाद अब टोंगा में भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई तीव्रता, सुनामी की दी गई चेतावनी।